Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. So friends, today we are taking the English channel book of Indianica Learning Class 3 and we will do the poem Food is so precious. अगर आपने पोएम नहीं सुनी है तो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, सुनिए और पोएम को इजीली याद कीजिएगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑल द सॉल्टी डिशेस मेंशन्ड इन द पोएम। सॉल्टी डिशेस का मतलब नमकीन जो भी चीज़ें बताई गई हैं कविता में उनका नाम आपको मेंशन करना है। द सॉल्टी डिशेस मेंशन्ड इन द पोएम आर इडली डोसा, समोसा, पूरी भाजी, fried brinjal and dhokla. Next question. Name all the sweet dishes mentioned in the poem. The sweet dishes mentioned in the poem are rabdi, malai and mithai. So you can repeat with me and learn them easily. The sweet dishes mentioned in the poem are rabdi, malai and mithai. Let us go to the next question. नेम द डिश दैट हैज़ ब्रिंजल इन इट। ब्रिंजल क्या होता है? बैंगन। तो बैंगन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? फ्राइड जो ब्रिंजल है, तला हुआ जो ब्रिंजल है, उसे कहा जाता है भज्जा। सो वी कैन राइट सिंपल आंसर, इट इज़ भज्जा। क्या स्पेलिंग लिखती हैं आपको इसकी ध्यान दीजिएगा। भज्जा, BHAJJ, भज्जा। Careful not to spill any treat. Why is the poet asking us to be careful? Poet हमें careful रहने को क्यों कहता है? The poet asks us not to hurry. जल्दी मत करो. Be careful and not to waste any food because food is delicious and very precious. What is treat here? यहाँ पे आपको बताना है ट्रीट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ट्रीट शब्द फूड के लिए, जो हम खाते हैं उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो सिंपल आंसर, द ट्रीट इज़ द फूड वी ईट। वाई इज़ ट्रीट सो इम्पॉर्टेंट? द ट्रीट इज़ द फूड वी ईट। वी नीड फूड टू सर्वाइव, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें भोजन जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये शब्द आपको याद रखना है, सर्वाइव। सरल सी स्पेलिंग है SUR, कंफ्यूज मत होइएगा। SIR वाला सर नहीं है, SUR। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जल्दी से याद होगी आपको स्पेलिंग, SURVIVE। फिर से बोलिए मेरे साथ, SURVIVE। So it is important. Which two lines from the poem suggest that the food is tasty and valuable? तो tasty के लिए synonym क्या यूज़ हुआ है? delicious। और valuable के लिए precious। तो जिसमें ये दो शब्द आए हैं delicious और precious, वही दो लाइनें हमें बतानी हैं। Because the lines are food is so precious and also so डिलीशियस। यह आपके पोएम की लास्ट टू लाइंस हैं, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं बिकॉज फूड इज़ सो प्रीशियस एंड ऑल्सो सो डिलीशियस। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, यूज द फ्रेजल वर्ब्स विद पुट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, फिलअप्स दिए गए हैं और उन्हें पूरा करना है। मीना डैश हब हेयर इन अ बन। तो बन यानी कि जूड़ा बना लेना। तो जूड़ा जो है ऊपर करके वो बना लेती है। तो पुट अप, किसी भी चीज़ को हम बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेक, इफ़ वी आर मेकिंग समथिंग वी कैन यूज़ पुट अप। लेट्स डैश some shiny clothes and go to that party. Put on, जब भी हम कपड़े या कुछ हैट कुछ भी पहनते हैं, to wear something, so we can use phrasal verb put on। put on का मतलब होता है पहनना।
द इवेंट वॉज डैश टिल फर्दर नोटिस बाय द ऑथोरिटीज़, यानी कि आगे खिसका देना, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम आगे खिसक गया, कोई इवेंट आगे खिसक गया, तो पुट ऑफ, द इवेंट वॉज पुट ऑफ टिल फर्दर नोटिस बाय द ऑथोरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायरमैन डैश द फायर, फायरमैन क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आते हैं, आग बुझाने वाले जो आते हैं, वो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो बुझाने के लिए होता है पुट आउट, द फायरमैन पुट आउट द फायर। नेक्स्ट द बिल्डर्स एडवाइज टू डैश अ वॉल, वॉल होता है दीवार, तो दीवार को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो पुट अप, द बिल्डर्स एडवाइज टू पुट अप अ वॉल टू सिक्योर द बिल्डिंग, बिल्डिंग को सिक्योर यानी सेफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पुट अप। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द matter, do like and follow for more. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।